निश्चित रूप से रायबरेली के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी आपके सांसद बने रहेंगे, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, क्या कहेंगे इस पर? ये देखिए, इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और ये फैसला स्वागत योग्य है कि आदरणीय राहुल जी रायबरेली से सांसद रहेंगे। और हम लोगों को पूरी आशा भी थी कि वो गांधी परिवार का जो यहाँ से 100 साल पुराना रिश्ता है नेहरू जी के समय से और आज तक का, उसको कायम रखेंगे और सांसद रायबरेली से ही रहेंगे। वो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी चाहती तो अमेठी से लड़ सकती थी, लेकिन वो डर करके वायनाड गई हुई। तो स्मृति ईरानी को भेज दें वायनाड उनके सामने, वहाँ से भी जमानत नहीं बचने वाली। रायबरेली तो पहले ही जनता बोलती थी, ये जो सियासत की दुनिया है खुद में एक पहेली है, क्या बतलाऊं कितनी मुसीबत कितनी साजिश झेली है। रायबरेली का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा था, रायबरेली के राहुल और राहुल की ही रायबरेली है। तो राहुल गांधी जी ने ये साबित कर दिया है, क्योंकि वे उनकी दादी माँ की कर्मभूमि रही है। आदरणीय इंदिरा गांधी जी यहाँ से प्रधानमंत्री रहे, त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति सोनिया जी यहाँ से सांसद रहे, अब उनका बेटा जननायक राहुल गांधी जी सांसद बनने का फैसला रायबरेली से लिए, ये स्वागत योग्य है। 3 पीढ़ियाँ यहाँ से राहुल गांधी की रही हैं, अभी राहुल गांधी यहाँ सांसद बने रहेंगे, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? आप तो पुराने आदमी हैं रायबरेली के। राहुल जी का निर्णय जो है ये स्वागत योग्य है, क्योंकि उन्होंने जो अपने रिश्ते को निभाया है, पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा और वैसा उन्होंने किया, जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने किया। रिश्ता निभाएंगे राहुल गांधी रायबरेली से, चूँकि 3,90,000 से भी ज़्यादा वोटों जीते हैं। देखिए, रिश्ता ही निभाना था, परिवार में ही सब कुछ रखना था, तो क्या ज़रूरत थी 2-2 बार इलेक्शन कराने की देश में? वायनाड दीदी लड़ जाती, यहाँ भाई लड़ जाता, कहीं मम्मी लड़ जाती। देखिए, ये सब केवल भावनात्मक रूप से रायबरेली छलने का नतीजा है। माता जी आई, उन्होंने भावनात्मक वो दिया, उसका आधार पर वो जीते। ये जो गांधी परिवार है रायबरेली को अपने पिकनिक स्पॉट समझता है। जब उनका मन भर जाता है तो यहाँ टहलने घूमने एक दिन आते हैं और कभी भी रात में नहीं रुके। ये भी आपको बता दें, पिछली इस बार उनकी माता जी 5 साल यहाँ नहीं आई और वही हाल राहुल गांधी का भी रहने वाला है। पिकनिक मनाने आते हैं राहुल गांधी और गांधी परिवार? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले अभी कोरोना काल में भी आप देखे होंगे, ट्रकों में राशन आया, गरीबों तक, पीड़ितों तक घर घर उनके अन्न पहुंचा। सोनिया जी नहीं आई, लेकिन उनका सदैव दिल रायबरेली के लिए धड़कता रहा है। और क्या कहेंगे जी? देखिए, मैं जवाब देना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं कि ये पिकनिक स्पॉट है, तो इन्हीं सब इन लोगों की जो सोच और ये सब इनकी जो भाषा शैली है, इसी का जवाब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता देती, रायबरेली की जनता देती है। अगर ऐसी सोच जनता के अंदर होती तो कांग्रेस का प्रत्याशी और 3,90,000 30 वोट से न जीते, ना ही इनके मंत्री जो प्रत्याशी थे, पिछली बार भी 3.5 लाख वोट मिले थे, इस बार उससे भी कम वोट उनको मिला। तो ये न कहीं लोगों के जनता के अंदर जो इमेज है उसका परिणाम है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि कुछ करते नहीं हैं। कोरोना काल में सोनिया जी ने पूरी सांसद निधि 5 करोड़ प्रशासन को दान करी, जनहित में, जन उपयोग में, और उसी में आज जिला अस्पताल में जो ऑक्सीजन की पाइपलाइन हर बेड पर उपलब्ध है वो सोनिया जी के सांसद निधि से है। गजबदन फैक्ट्री जो ऑक्सीजन फैक्ट्री गंगा जी में, वहाँ पर पूरे कोरोना काल ऑक्सीजन का पैसा कांग्रेस की तरफ से दिया गया। पिकनिक, ये तो कह रहे हैं पिकनिक नहीं मनाते आते हैं, काम की बात की है। गांधी परिवार के अंदर जब सुप्रीम पावर थी सोनिया गांधी जी और इंदिरा गांधी जी, यहाँ से इंदिरा गांधी जी को हरा के भी रायबरेली में भेजा है। भाजपा के अशोक सिंह 2 बार सांसद हुए थे, तो सोनिया गांधी जी सब सुप्रीम पावर थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कृष्णा पेपर मिल, रावल पेपर मिल, सीतापुर शुगर मिल, ये ITI वेंटिलेटर पर है, इसके आपटान केबिल जैसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां रायबरेली में ज़बरदस्ती लगाई गई और यहाँ बंद हुई। उद्योगों का कब्रिस्तान रायबरेली फेमस है। अति पिछड़े जिलों में आता है। जब सुप्रीम पावर थी सोनिया गांधी, 10 साल मनमोहन सिंह उनके प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी जी मनमोहन सिंह के दस्तावेज को फाड़ते थे। ऐसी शक्ति रखने वाली सोनिया गांधी जी यहाँ से सांसद थी। उसके बाद भी 72 जिलों में सबसे पिछड़े जो ग्रांट आते हैं, जिसको आप जानते होंगे पिछड़ा ग्रांट आता है जिलों का, उस ग्रांट में रायबरेली का नाम शामिल था। ये है भावनात्मक रूप से रायबरेली को छला जाना। यहाँ पर रेल कोच के नाम पर 2-2 पत्थर लगा दिया, स्क्रैप के नाम पर, स्क्रैप के बोर्ड में यहाँ पर एम्स का पत्थर लगा दिया। उसको 2014 के बाद पूरा कराया आदरणीय मोदी जी ने। लेकिन ये है कि भावनात्मक रूप से गांधी परिवार ने रायबरेली को सदैव छला है और छलते रहेंगे यहाँ की भोली भाली जनता को। इसीलिए उन्होंने वायनाड को छोड़ा, क्योंकि वायनाड में मुस्लिम जनता ज़्यादा है, वहाँ वो न जाते तो वो हिसाब रखती है अपने विकास कार्यों का। ये कह रहे हैं कि छलावा हुआ है, उद्योगों को कब्रिस्तान बनाया गया रायबरेली को। कांग्रेस के जितने भी यहाँ से सांसद रहे उन्होंने कभी रायबरेली के लिए कुछ किया ही नहीं। ये तो इनकी मानसिकता है, तो जनता इनको मुंहतोड़ जवाब दे तो रही। कोई चुनाव हो, चुनाव दर चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश सरकार के 35 मंत्री उतर आते हैं गली कूचे नाली के चुनाव में। जनता जमानत नहीं बचाती है। किस नैतिकता से आप रायबरेली में वोट मांगते हैं? 900 बेड का हेम साहब जो है 300 काट के गोरखपुर ले जाते हैं। डबल इंजन की सरकार थी, विकासवादी थे,
तो दूसरा एम्स आप तैयार करते थे। हम रायबरेली वासियों का हक क्यों छीनते हैं आप? कि ये कौन सी नैतिकता है आपके अंदर? तो ये रायबरेली के लोग हैं, अलग अलग राय है। किसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बेहतर काम किया, और वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस लगातार 3 पीढ़ियों से रायबरेली में काबिज है और उसने यहाँ के उद्योगों से लेकर के स्वास्थ्य महकमे व अन्य सुविधाओं के विकास की लिहाज से काफ़ी बेहतर काम किए हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, रायबरेली।